जय हिंद दोस्तों, ये महादेव डेयरी करनाल हरियाणा, गुप्ता जी की सल्तनत है। ये दोनों उनके बेटे, हर जगह नाम है, कहीं भी चले जाओ तो मिलाएंगे। कहते गाय आज बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं। पिछली बार साहिवाल दिखाई थी, फिर कमेंट आया एक और बना दो साहिवाल। मैं साहिवाल की इतनी जल्दी नहीं बनती हैं, देखते कम लोग हैं। और ये एचएफ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि उनके पास बातें बहुत हैं। नमस्कार। नमस्कार। गाय बहुत अच्छी दिखा रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी। हमारे लिए रोक रखे थे क्या? नहीं, रोक नहीं रखे थे, ऐसी आती है, हर रोज आती है। ये तो ऐसी गायें, ऐसी गायें हर रोज आती हैं। वो जो तुम्हारी वीडियो देख करके तुम्हारी तारीफ करते हैं, कभी उनका धन्यवाद करते हो? पैसे लेते हो? नहीं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमने तो कभी देखा नहीं। नहीं, धन्यवाद करते हैं। ये वो है, ये घनश्याम साहू। हाँ जी। तो साहिवाल की कहते बहुत महंगी बता रहे। अंकल जी, उनको महंगी लगती होगी, 50-60 हजार रुपए में, 65 हजार रुपए में भी गाय महंगी लग रही है। तो खुद घर पाल के देखे, फिर बताए हमें महंगी है सस्ती। ये पुनीत प्रताप जी हैं। हाँ जी। ये कहते हैं कि साहिवाल दिखा के अपने मन प्रसन्न कर दिए। देखो जी, हमारे पास तो सभी तरह की गायें आती है, एचएफ भी आती है और साहिवाल भी आती है। तो पिछली बार आपने कहा कि कुछ साहिवाल दिखाओ, हमने आपको साहिवाल दिखा दी। अब आज एचएफ दिखा रहे हैं। ये जो एचएफ तुमने दिखाई है, हाँ, कौन से सीमन की है ये एबीएस के पाइपर की है जी। तो लगा कौन सा इसको अभी 40-127 लगा हुआ है। सेक्सुअल है? सेक्सुअल नहीं, कन्वेंशन है। हाँ, ब्याह दूसरा है जी। दूसरे में बड़ी मजबूत है जी। फार्म से आई है, 38-39 लीटर दूध दिया हुआ है। पहले दाम क्या? दाम 1.5 है इसका। 1.5 बेचनी है। कितना समय है इसका? लगभग 1 महीने के आसपास है। अभी 1 महीना बाकी। तो पैसे कम करो। नहीं, इतना तो रेट ठीक बताया मैंने आपको, थोड़ा मान सम्मान कर देंगे। और 95,000 नहीं, 95। हाँ, 96 में नहीं, 96 में 2-3 हजार रुपए कम। ये तो हिसाब किताब पैसे का बहुत लगाते हैं। नहीं अंकल जी, जिस हिसाब से फार्मों से आती है, तो उसी हिसाब से हम 1000-2000 रुपए। कितने की दोगे? 1,02,000 रुपए की दे देंगे। 98,000 की दे कर लोगे? अंकल जी 1 लाख की दे देंगे। दे दोगे 1 लाख? 1 लाख रुपए की। 99 के चक्कर में डाल दो। नहीं, 1 लाख की दे देंगे। अच्छा, दूध दे देगी 40 प्लस ही देगी अब की बार। कई लोग कहते हैं इतना दूध देती नहीं। लोगों का क्या काम है, जो आदमी रखता है ना, जिसको ब्रीड की पहचान है, वो अपने आप ही दूध निकाल लेता है। गाय ने दूध निकालना है, जैसी उसकी डाइट रहेगी, मेंटेनेंस रहेगी, उसके हिसाब से दूध। गाय तुम लेने जाते हो और रमन जाता है? नहीं, दोनों जाते हैं। तो जब गलत करते हो तो गुप्ता ही कान खींचते हैं? नहीं, गलत तो करते हैं तो उन्हीं के गलती कर जाते हो, कभी कभी हो जाती है। फिर कान खिंचाई होती है? कान खिंचाई हो जाती है, वो चाहे बीवी सामने खड़ी हो तब भी। हाँ, कोई हो जानी है, कोई भी खड़ा हो, कोई लिहाज नहीं। हाँ, कोई लिहाज नहीं। पिताजी हैं तो डरते हो? डरते हैं, पूरा डरते हैं जी। तो माँ बाप से नहीं डरेंगे और किससे डरेंगे। अच्छा, अगर इसी को एनडीआर के डॉक्टर के पास ले जाए तो बुरी रस्सी बताएगा हमें। नहीं, एनडीआरआई का क्या काम है? एनडीआरआई क्रॉस ब्रीड के ऊपर काम करती है। अच्छा, जो एचएफ को शंकर नस्ल बनाया है, एचएफ इंपोर्टेड को, जो सबसे पहले बुल आए थे ना, शंकर एचएफ के बुल जो इंपोर्ट किए थे, वो एनडीआरआई ने किए थे। उसके बाद उनमें साहिवाल का क्रॉस ब्रीड किया या ट्रिपल क्रॉस किया, वो एनडीआरआई की देन है। अच्छा, जो क्रॉस ब्रीड है वो कामयाब रहा, क्योंकि क्या है, जैसे जैसे 80s में 90s में जो गायें थी, वो क्रॉस ब्रीड तैयार हुई थी सबसे पहले। तो उस ब्रीड पे काम तो अभी 10-15 साल से ही हो रहा है। जो ज्यादा जो ब्रीड है ना, वो 15-20 साल के गैप में रहा है। पहले 20 साल जो रहे वो क्रॉस ब्रीडिंग के रहे। अब ये 290 जो घुमाई है, हाँ जी, तो ये फार्म की है? ये भी फार्म की है। ज्यादातर गायें आज फार्म की है। तो ये कौन सी ब्यांत है? ये दूसरे ब्यांत की है, स्पाइक के सीमन। ब्रीड ज्यादा है इसमें? हाँ, ब्रीड पूरी फुल ब्रीड, क्योंकि पीछे से ऊपर से उठ गई, फुल ब्रीड है। तो कल वो डॉक्टर खोखर थे, वो बता रहे थे, कहते जब ऊपर को और उठ जाती है तो ब्रीड और बढ़ चौड़ा होता है। पूरी जो है चौड़ा पुट्ठा, उठा हुआ पुट्ठा, तो वो ब्रीड के पूरे लक्षण। कितने दूध वाली है? इसने 36-37 लीटर दूध दिया है पहले फर्स्ट। दूसरी ब्याह अभी दूसरी बार है, 40 प्लस चली जाएगी। स्पाइक हम तो 30-25 वाली लग रही है। नहीं, 36-37 लीटर दूध दिया है। अच्छा, जब तुम गाँव में जाते हो
तो जो लोग वो गुप्ता जी की वजह से संपन्न हुए हैं, हाँ जी, तो वो तारीफ करते होंगे गुप्ता जी की। तारीफ तो तुम ढूंढोगे तुम्हारी करें। देखो पता क्या है, ये तो परमात्मा का आशीर्वाद है, बड़ों की कृपा है कि जिन लोगों के साथ जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो गायें लेके गए हैं, तो बुरा किसी का किया नहीं है। और जो जिनके पास एनिमल गए हैं तो मेल मिलाप सबके साथ है। ये क्या दाम की है? ये भी 1 लाख रुपए की है। 1 लाख? हाँ जी। दूध 40 लीटर। कितना समय बाकी है? इसका भी 1 महीना बाकी है। तो सीमेंस कन्वेंशनल अभी इसको जो लगाया वो CRI का लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, स्पाइस कैसे है? सीमन की है। कामयाब है? कामयाब। तो दाम क्या होगा? मान सम्मान कर देंगे, 95 तक छोड़ देंगे। 90 की नहीं छोड़? नहीं, 90 की नहीं। उससे तो कम ब्रीड है। नहीं, 95 की छोड़। पहले वाली से? नहीं, फुल ब्रीड पूरी पूरी 90 की नहीं देते? 91 की दे दो? नहीं, 95 की छोड़। पैसे गिनने आते हैं? हाँ, बनियों के लड़के हो। गिनने नहीं आते। हाँ। देखने आते हैं। तो 91 में दे दोगे? नहीं, 95। हम इतनी बात घुमा पूछते हैं, जब भाव की बात करें तुम कहते हैं नहीं हम इतना ही करेंगे। नहीं अंकल जी, ऐसा है ना, हम लोग 1000-2000 कमाने वाले हैं। हाँ। कि जो भी आदमी वीडियो देखता है, आज भी जो देख रहे हैं, अपना अगर जो रेट बोला हमने उस रेट में ले यार 1 लाख के ऊपर तुम 2000 कमाओगे तो 2% तो वैसे भी आज मिल जाता है। अंकल जी 2-3 हजार रुपए ही कमाए जाते हैं। 4000 3 परिवार है। कंपटीशन ज्यादा है और मोर सेल मोर प्रॉफिट के ऊपर काम करता है। अच्छा, तो जितनी ज्यादा सेल होगी प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। उन दोनों से चमक ज्यादा लिए हुए। हाँ जी, चमक पूरी है, फुल ब्रीड में है जी। कॉम्पैक्ट आर्डर। कॉम्पैक्ट आर्डर। दूसरी ब्रांच? दूसरा भी आता है जी। कितना समय बाकी? इसके 40 दिन बाकी है। 40 दिन। 40 दिन? 40 दिन। दाम क्या होगा? इसका 82,000 रुपए। दूध इसने दिया है 28-30 लीटर। 30 दे देगी? हाँ, 30 से प्लस ही जाएगी। 32-33 दे देगी? 30 से प्लस जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं 25 ही रह जाए? बाकी सेवा के ऊपर है। 28-30 लीटर दूध किया है, 30 से प्लस जाएगी। तो बेचोगे सही कितने की बेचोगे? 75,000 की? नहीं, मान सम्मान कर देंगे, 80 की दे देंगे। 75 में नहीं होता मान सम्मान? नहीं, 80 में होगा। बस 1000-2000 रुपए। यार तुम लोगों ने इतनी साहिवाल रखी है। हाँ, और साहिवाल का दूध तो अमृत है। हाँ, साहिवाल का दूध बढ़िया है। तुम कैसे आदमी, तुमने वो गुप्ता को दूध पिलाया नहीं? नहीं, दूध पिलाया है। वो अभी गोली ले रहे थे बाहर बैठे हुए, हमने किस बात कहते हैं हार्ट की। तो साहिवाल के दूध से तो हार्ट की बीमारी होती नहीं है। नहीं, आज की डेट में क्या है, ज्यादातर खान पान दूध ही तो अपना है जी। फसल तो अपनी नहीं है, गेहूं अपना नहीं है, चावल अपना नहीं है। बाहर का जो फूड है उसमें कितने पेस्टिसाइड है, कितनी मतलब केमिकल है। तो हर चीज पूरक नहीं होती ना जी। दूध अच्छा है, लेकिन दूध से सभी चीजें तो पूरी नहीं होगी ना। जो तुमने पिलाया उनको? नहीं, दूध तो साहिवाल का ही पीते हैं। 2012 से झटकाया? नहीं, साहिवाल का ही पीते हैं 2012 से। हाँ, तो साहिवाल का तो सांस मिल जाए तभी नहीं हार्ट की प्रॉब्लम होती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आजकल जो है गेहूं में ही इतने पेस्टिसाइड डालते हैं। वो तरावड़ी वाले हैं ना, राम सिंह? हाँ जी। तो वो उनको प्रॉब्लम हो गई। तो वो कहते हैं मेरे से कि यार वो घी खाना बंद कर दूं। हाँ। कहते क्यों? कहते वो हार्ट की प्रॉब्लम। कहते खाते रहो कुछ नहीं होगा। नहीं, घी वगैरह तो खाते हैं, घी भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं। कितना खिलाते हो? क्या घी? हाँ, तो सब्जी में लेते हैं घी, तो 2 चम्मच डालते हैं, 1 चम्मच डालते हैं घी, क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान ने एक अलग से नाड़ी दी उनको। हाँ, वो डबल काम कर रही है। नेचुरल। लोगों की 3 होती है, उनके 4 है। कोई नहीं, वो चल रही है जी परमात्मा की दया से। वो ज्यादा साहिवाल बेची इसीलिए है। हाँ, हो सकता। ने हमको एक और बात बताई। वो कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी है, इसका मतलब ब्रीड में है। हाँ, फुल ब्रीड में अंकल जी। रेडिश पे आ गई। ये आयरशायर है। आयरशायर तो ऊंची होती है? नहीं, इतना ही होती है आयरशायर। ये थोड़ा कद थोड़ी ना है, बहुत ऊंची है। कितने दूध वाली है ये भी? ये समझो इसने दिया हुआ है 31-32 लीटर दूध फर्स्ट में। अच्छा। अगली बार सेकंड है, 35 प्लस चली जाएगी ये। हाँ, 1 महीने का टाइम बाकी। अभी तो ऑर्डर दिखा नहीं रही। 1 महीना बाकी है। 1 महीना बाकी? 1 महीना बाकी। 30 से ऊपर दे देगी मेरे ख्याल से तो 35 लीटर। क्या दाम लगाओगे? ये भी 80,000 रुपए की दे देंगे। 75 की? 80,000 की दे देंगे। 80 से ज्यादा सम्मान कर देंगे। 75 में कर दोगे? ले जाना भाई, ले जाएगा। वो एक बात बताओ कि तुमने वो सेट कर रखे हैं वो कमीशन वाले? नहीं, महाराष्ट्र गुजरात जो बाहर से आते हैं वो एक कोई कमीशन देते हैं सबकी गाय लेते हैं। हम तो सभी को यही कहते हैं, जितने भी किसान भाई वीडियो देखते हैं
वो डायरेक्ट हमारे फार्म पे आए। हाँ। डायरेक्ट अगर वो आएंगे तो उनको वाजिब दाम भी लगेगा, अगर इनडायरेक्ट आएंगे किसी को लेके आएंगे तो उसमें कमीशनें भी देनी पड़ती है। वो डायरेक्ट आएंगे तो उन्हीं का फायदा है। एक गाड़ी अगर वो मान लेते हैं 10 गायें जाती हैं महाराष्ट्र की, तो 10 गायें लेने पे उनको काफी अच्छा मुनाफा भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से उनका जो किराया है ना यहाँ से महाराष्ट्र जाने का 75-80 हजार रुपए, वो पूरा बच ही जाता है। ये तो कमीशन वाले अपने परिवार को गुरुद्वारे बैठाते हैं। तो हम तो नहीं कहते कि, हम तो किसानों को ये बात कहते हैं कि डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट माल खरीदो, जितना माल चाहिए। अगर एक दिन में उनको 50 गायें भी चाहिए ना तो हम उनको उपलब्ध करवा के देंगे। वो बढ़िया से हम ना वो गगन वनस्पति वालों की एक फैक्ट्री थी वहां पर, हाँ जी, होशियारपुर में, पेपर मिल अमृत वनस्पति। अच्छा। तो वो वहाँ हम लोग छिलका लेके जाते थे। अच्छा। एक एक दो ट्रक वाले व्यापारी थे, बहुत लोग थे, 25 थी। हाँ जी। तो वो कहने लगे यार ये 25 लोग दिमाग खाते हैं, तुम ऐसा करो एक लाओ पकड़ के और जो है वो पूरा माल ले ले, वो पूरा माल वही हमको दे दे। तो उसको बोला कि जो एक ले तो जितना तुम्हारा ये उसको कमीशन दे दोगे ना, उतने में तुम ये फ्री में ले लोगे। कहते अच्छा, कहते कमीशन इतना हो जाता है। तो कमीशन महंगा पड़ जाता है। कमीशन महंगा पड़ता है। देखो निकलना गाय में से है, जो भी कमीशन लेगा वो गाय में से ही जाएगी। अच्छा कितनी ब्रीड है इस गाय में? फुल ब्रीड में है जी, फुल ब्रीड में। आज जितनी भी गायें देखोगे आप, फुल ब्रीड में। सबकी बैक चौड़ी है, बैक चौड़ी है, पुट्ठे चौड़े, बेहिसाब खिलाया हुआ है। नहीं, फार्मों पे सेवा तो होती है। देखो फार्म वो तो बड़ा बैलेंस करते हैं। अभी तक मैंने आपको 4 गायें दिखाई है, चारों फार्म की है। अच्छा, कोई ऐसा फार्म है जो तुम्हारे दम पे सेट हुआ, बढ़िया कामयाब आज? हाँ हुए, लाखों करोड़ों में खेल रहा। हाँ ला दिखा दो। हुए, दिखा देंगे आपको, चलो लेके चलेंगे आप। चलो ठीक है, ला अगली ला। जी, उससे पहले भी एचएफ की बनाई थी, लेकिन आज जो एचएफ की बना रहे हो ये उनसे कहीं बेहतर है। ये सारी ब्रीड में है फार्म की गायें, तो मैंने तो आपको पहले ही दिखाई थी सब गायें। ये सारी प्रेग्नेंट है? सब प्रेग्नेंट है। ये कितनी देर की है? ये 7 महीने से ऊपर की है। 7 महीने से ऊपर की है। 2 महीने लेगी अभी? 2 महीने लेगी पूरे। कितने दूध वाली है ये? इसने 35-36 लीटर दूध दिया फर्स्ट में। ये भी दूसरे ब्याज की? ये भी दूसरे ब्याज। वो एक कमेंट कर रहा था, कहता वो हमें ये नहीं समझ में आता कि तीसरे और चौथे ब्याज की कहाँ जाती है, मैं तुम्हारे घर पे जाती हूँ। तीसरे और चौथे ब्याज मैं लेगा कौन है चौथे पांचवे की? तीसरे चौथे ब्याज की हम खुद ही नहीं खरीदते। और दूसरी बात क्या है, नहीं तो कहते हैं ना वो खाली मन शैतान का घर, वो खाली बैठे तो दिमाग में कोई ना कोई बात उभरती है। तो हम लोग नहीं खरीदते। और जो अब ये दूसरे ब्याज में है, ये महाराष्ट्र चली गई मान लो, या कर्नाटका चली गई, तमिलनाडु चली गई, तो इसको खरीद के कौन लाएगा? अब वो तीसरे ब्याज की कैसे हो जाएगी? वो तो वहीं पे होगी ना तीसरे ब्याज की। कितना देगी दूध ये अब की बार उम्मीद है 38 के आसपास जाए। पहले में कितना दिया? 35 लीटर के आसपास। दाम क्या होगा? दाम इसके 75,000। तुम हर एक के 35 बता रहे हो, जब कोई खरीद के ले जाएगा तो पकड़ लेगा फिर? दूध दिखवा देंगे आपको। दिखवा दो? हाँ दिखवा देंगे। जो आदमी इनको लेके जाएगा। ये 75 की दे दो? ये 75 की, क्योंकि इसमें 2 महीने का समय बाकी है। 2 महीने का समय बाकी है। अगर तैयारी की बात करें तो ये लगभग 90-95 हजार रुपए की गाय है। बैग तो ठीक है, पुट्ठे चौड़े सब फुल ब्रीड में है। फुल ब्रीड 75,000 की? 75,000। 71 की नहीं, 2 महीने बाकी, 20,000 का आएगी। 20,000 खर्चा नहीं है जी 2 महीने का। 2 महीने का लगभग 15,000 रुपए खर्चा है, अच्छी डाइट का। तेल वेल नहीं पिलाओगे? घी वो नहीं पिलाओगे? सब कुछ लगा। अच्छा, क्यों पिलाते हैं घी? घी चमक आती है, और एक जो चिकनाई है उसकी बॉडी के अंदर जब बच्चा देती है ना, तो बच्चे के ऊपर भी घी आता है। अच्छा। जो इसने घी पिया हुआ है ना, वो बच्चे के ऊपर भी आएगा, परेशानी नहीं होगी। जब वो काविंग करेगी ना, तो उसके ऊपर चिकनाई की वजह से ना तो बच्चे को दिक्कत आएगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, गाय को भी कोई दिक्कत नहीं। चाहे बच्चा भारी हो चाहे कोई दिक्कत नहीं, तब भी जो है पूरा आराम से काविंग करेगी। अब ये जो दूध दे देगी 30 लीटर, ये 40-38 के आसपास दूध रहेगी। ये 38 तो 75,000 की दे रहे हो? 75,000 की 2 महीने का। कोई गड़बड़ लगता है? नहीं 2 महीने का समय। ये 40 लीटर वाली इतनी कहाँ से कौन दे? अंकल जी ये तैयारी पे 90-95 हजार की, लाख रुपए की गाय है मेरी। जिस रेट में मेरी आई है मैं दे रहा हूँ। बहुत जोर मारती है? हाँ जी। लेकिन क्रॉस में चलेगी? थोड़ी बहुत ना आगे बराबर है, 5-10% क्रॉस कह सकते हो, ज्यादा नहीं। 80 तक नहीं, 90, हाँ 85-90% दूध वाली है। हाँ, दूध कितना दे देगी? इसने 30 लीटर दूध दिया हुआ फर्स्ट में।
30 दिया है। हाँ, ये इसलिए भाग रही है ना कि मोरी तो डलती नहीं इनको, फार्मों की गायें हैं। फार्म पे जब खुली छुटती है, मोरी भी हमने डाली है इनको। कितना समय है इसको? 1 महीना बाकी है। 1 महीना। तो दाम? दाम 80,000 रुपये इसका। 30 दे देगी? ज्यादा देगी अंकल जी, 30 लीटर के आसपास तो दिया हुआ है। तो ये भी 75 की चाहिए? मान सम्मान कर देंगे 1000-2000। हाँ, 75 में कर दोगे? कर देंगे। कभी सस्ती भी बेच देते हो गलती से? नहीं, सस्ती तो सभी सस्ती बेचते हैं, हम लोग महंगी कहाँ देते हैं किसी को। अच्छा। वो कहते हैं हिसाब किताब के बड़े कोरे होते हैं जो बनिए होते हैं। अंकल जी, जो गायें मान लो 75,000 की आई है, उसमें 2-3 हजार रुपए कमा के देनी होती है। अब ऐसा भी होता है कई बार कि कोई गायें बहुत ज्यादा दिनों तक रुक गई या गलत खरीदी गई, तो वो सस्ती भी देनी पड़ती। हो जाता है। हाँ, हो जाता है, इंसान है, गलती तो। अच्छा, एक बात है, वो भगवान जो देता है ना, तो अपने हिसाब से देता है और कभी कभी ले भी लेता है। हाँ, ले भी लेता है। और कई बार देता तो हम उसकी कदर नहीं कर पाते। वो एक बार वो संत रविदास के पास चले गए, राजा पीपा, तो वो कहते दो कुछ हमको। तो भाई अच्छा चलो करो फिर। ऐसे करके हाथ किए तो उसने जो कुंड में पानी था, जूते जिसमें वो बांधते थे, वो पानी उठा के उसमें डाल दिया हाथ में। तो उसने सोचा ये पानी कौन पिएगा, वैसे कि धीरे से जाके बाजू में गिरा दिया और उसको दिखाया कि मैंने पी लिया। तो वो गंदा हो गया कपड़ा, तो घर जाके धुलवाया। राजा था, तो जिसने धोया उसने जो दाग नहीं जा रहा, उसने मुंह से चूस दिया, तो उसका अंतर खुल गया। वो सारी लगी बातें करने, तो राजा तक पहुंची बात कि वो जो है उसकी वो सब बातें बता रही आगे पीछे की। तो अच्छा, तो पता किया कैसे, बाद में रविदास के पास गए, कहते कि हमको दोबारा दे दो। मुझे दोबारा नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है, इतनी जल्दी नहीं मिलता है। तपस्या करनी। हाँ, तुमको दिया, तुमने उसकी कदर नहीं की। कदर तो तुमको भगवान जब दिया है तुम भी कदर करना। कदर करते हैं। भगवान नहीं दिया है। हाँ, जो भी दिया है। कितना पढ़े हो? मैं ग्रेजुएट किया। और तो रमन ने छोटे वाले भाई ने? उसने भी ग्रेजुएट। दहेज किसका ज्यादा आया? किसी का नहीं आया दहेज। झूठ बोलते हो? दहेज प्रथा हमारे यहाँ नहीं। अब कितने की बेचोगे सही बताओ? चलो, दहेज नहीं दिया तो कोई बात नहीं। 78,000 है? 78,000 78। अभी तो तुम 75 की बता रहे थे। नहीं, 78 बोला मैंने। 71 की दे दो। नहीं, दूध तो 25 लीटर देगी अंकल जी, इतने की आई भी नहीं। 73-74 रुपए तो 25 लीटर वाली है। नहीं, 30 प्लस की है। 30 वो तो तुम कह रहे हो ना, 28 से 30 लीटर फार्म का रिकॉर्ड है इसका। हाँ। उससे ज्यादा ही। वो लोग झूठ भी बोल देते हैं। नहीं, झूठ नहीं बोलते, अच्छे फार्म वाला कोई झूठ नहीं बोलता। हाँ। जो जिसको रिजेक्ट एनिमल बेचने हैं, हम लोगों की तो खरीद ज्यादातर फार्मों की। वो 75 में दे दोगे? 78 में। तुमसे तो लोग पैसे भी नहीं मांगते होंगे। क्यों पैसे? हमें तो देने पड़ते हैं। गुप्ताई का नाम है। नहीं, हमें देने पड़ते हैं। किसी आज की डेट में पैसे मांगते नहीं है। हाँ। लेकिन हमारा फर्ज बनता है ना कि हम लोगों ने जिससे माल खरीदा है उसका टाइम पे पैसा जाए। तुमने ये कभी सोचा है कि ये नाम उनका चलता है, तुम्हारा नहीं है? हाँ, हमारे पिताजी का नाम चलता है। तुम्हारे पैसे डूबे भी हैं? बहुत ज्यादा। देते नहीं लोग? देते नहीं। माथे से ब्रीड कम लग रही है। नहीं, पीठ से ज्यादा है। नहीं, फुल ब्रीड है। कितनी दूध वाली है ये? 28-29 लीटर दूध की है इसमें। 28-29 लीटर। 28। दूसरी ब्याह? हाँ, दूसरा ब्याह था। कब तक ब्याएगी? 1 महीने का समय बाकी। फिर इसका दाम? ये 75,000 रुपए। 75,000? ये कम कर दो, मान सम्मान करेंगे। हमको कितने की दे दो? 1000-2000 कम दे दो। 70 की? नहीं, 70 की नहीं, 72-73 की। हमको तो 72 में आ गया तो 71 आ गया, 71 70 हो ही गया। नहीं, 73 की दे देंगे। अच्छा, 70 की नहीं देते? नहीं, 70 की नहीं। हरविंदर ले चलो भाई। नहीं, 73 की दे देंगे। टीका कौन सा लगा है? टीका इसको पता नहीं है इसके बारे में। सेक्सुअल या कन्वेंशनल? नहीं, इसका टीके के बारे में नहीं पता। अच्छा, कभी कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर बुलाते हो, खुद ही निपटा लेते हो? नहीं, डॉक्टर भी आता है, खुद भी ट्रीटमेंट। खुद भी पूरे जानकार हो तो? हाँ, खुद भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। हाँ। और डॉक्टर भी बुलाते हैं, क्रिटिकल पोजीशन में डॉक्टर आता है। अच्छा। जैसे इंजेक्शन लगाना है, कोई किसी को फीवर हो गया या कुछ हो गया, ये एचएफ गाय हैं, इनको हो ही जाता है। अच्छा, वो गुजरात के जो है किसान ज्यादा समझदार हैं, समझदारी से खरीदते हैं, महाराष्ट्र के? दोनों समझदार हैं। दोनों को ब्रीड की पूरी नॉलेज है। हाँ। और गाय रखने का शौक भी है। हाँ। कीमत भी अच्छी देते हैं, अच्छी गाय खरीदते हैं। हाँ। और फार्मिंग जो लेवल है महाराष्ट्र का और गुजरात का, दोनों का अच्छे स्टैंडर्ड का है। ये तुम लोगों की वजह से वहां का दृश्य बदला है।
देखो हम लोग किसानों की हालत सुधर गई। हाँ, वहाँ के किसानों की हालात सरकार ने नहीं सुधारी, सरकार पशुओं ने सुधारी है। और पशु अच्छे गए हैं, तभी उनकी ब्रीड आज बहुत अच्छी है। चल रहा अगली ले। आगे का माथा वाला ब्रीड कम बता रहा। नहीं, माथे कान बहुत बड़े बड़े हैं। नहीं बड़े कान हैं, बहुत बढ़िया कान हैं और छोटे कान हैं। हाँ, थोड़ा सा लंबा चेहरा आ गया, थोड़ा सा। गर्दन देखो कितनी बढ़िया है, पीठ पुट्ठा देखो, मतलब पूरी। ऑर्डर तैयार हो रहा। हाँ, ऑर्डर कितना समय ले रही? ये 25 दिन बाकी है इसके। बाकी 25 दिन बाकी है। दूसरी ब्यात है? दूसरी ब्यात है, 30-32 लीटर दूध। वो इतनी पतली टांगे हैं, इसका वजन उठा देती? देखो ये लकड़ियां हैं। नहीं, ब्रीड में पूरी है, ऐसी बात नहीं है। इस वजह से जितनी अच्छी जो है स्टैंडर्ड होगा गाय की टांगों का, जो खड़ी टांगे होंगी, उतनी अच्छी ही ब्रीड होगी। कितना दूध दे देगी? लेग स्कोर अच्छा रहेगा तो दूध भी अच्छा ही रहेगा। कितना दे देगी? ये 30-32 लीटर दूध दिया होगा पहले बार में। इतना नहीं दे देगी? हाँ, इतना दे देगी आराम से ही। तो इसका दाम ये जोड़े में है? नहीं, 1-2 लीटर ऊपर जाएगी। जोड़े में नहीं है, सब गाय अलग अलग। कितने की है ये? 80,000 रुपए। 80,000? वो पहले वाले 70 की बताया था। नहीं, वो 75 की बताई थी। अच्छा, ये 80,000। ये तो कम वाली है। नहीं, कम वाली क्यों है? 30-32 लीटर दूध दिया हुआ है इसने। अच्छा, वो तुम ग्राहक को देख के समझ जाते हो इसके वो पैसे ज्यादा हैं जो दे देंगे, खरीद लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों को उसके पैसे से मतलब नहीं है। हम लोगों को उसको अच्छी गायें प्रोवाइड करवाना है। अच्छी गायें देंगे तो पैसा किसान देता है। हम लोग भी किस पैसा दे के आए हैं, और जो खरीदने के लिए आते हैं वो भी पैसा लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई, लेकिन क्या है, हमारा पहला मोटिव यही रहता है कि अच्छी गायें दें। जो किसान है वो तो पूरी समझदारी रखते हैं, लेकिन आज की डेट में जो नए लड़के उठते हैं, जहाँ जो इधर उधर की ज्यादा तांग झांक रखते हैं, वही धोखा खाते हैं। मैंने तो आपको पहले भी वीडियो में एक में बताया था कि कोई भी डेयरी फार्मिंग कर रहा है, उसको एक बार प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ट्रेनिंग कर ले। कहीं से 2-3 महीने की ट्रेनिंग करेगा तो वो डेयरी में ज्यादा सक्सेस होगा। लेकिन अगर कोई नहीं करता है और अपने आप को ज्यादा समझदार करके डेयरी फार्मिंग में आ रहा है, वीडियो देख के आ रहा है, तो मेरे हिसाब से वो उसके फेलियर के चांस ज्यादा रहे। हमने एक करनाल में किसी की वीडियो बनाई, तो वो जैसे वीडियो डाली ना, तो हम तुरंत कमेंट आया, बहुत बढ़िया, हम आ रहे हैं खरीदने के लिए। मैंने कहा हम नहीं कह रहे हैं। वो तो अब वो ले ली उसने ऑनलाइन, तो वो गाय पहुंची नहीं। अच्छा, गाय नहीं पहुंची है, वो गड़बड़ हो गया मामला। अब वो हमको डेली करता है कि जो मर्जी दिलवा दो हमको। हमने कहा अरे तुम पैसे दियो जेब से, और कहते हो उसमें से जो मर्जी दिलवा दो। सभी समाज में सभी तरह के लोग हैं। करनाल में भी सब अच्छे नहीं है, पंजाब में भी सब अच्छे नहीं है, राजस्थान में भी सब अच्छे नहीं। तुम गुप्ताई का नाम न डुबो ना। नहीं, हम लोग ऐसा ना तो कार्य कभी किया है हम लोगों ने, किसी के पैसे रखे हैं या कुछ करा है, ना जिंदगी में कभी करेंगे। और रमन कभी लालच कर जाता है? नहीं, कोई लालच नहीं करता। जिस दिन आपको मेरी तरफ से ये शिकायत मिले कि मैंने किसी के पैसे रखे हुए हैं, उस दिन मेरी वीडियो बंद कर देना, और हो सके तो मैं काम ही बंद कर दूं। नमस्कार भाई, जो खरीद के ले जाएगा उसके लिए हमारी संस्था की तरफ से, ये भी उसके मेंबर हैं, शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है, और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।